हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है ना। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे पोलिनोमियल्स का कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हमको पहले बताना है कि क्या ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, और अगर है तो क्या ये एक वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या एक पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए हम लोग क्या कंडीशन देखे थे, एक कांस्टेंट होना चाहिए मेरा। ठीक है ना, पहला एक कांस्टेंट होना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लाई एक वेरिएबल होना चाहिए, और उसके ऊपर में पावर जो होता है वो होल नंबर होना चाहिए, डब्ल्यू से जिसको डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए ये क्या एक कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, ये एक पावर जो है होल नंबर है, 2 जो एक होल नंबर में आता है। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पावर जो है 1 है छुपा हुआ, तभी ना x का पावर 1 मतलब x आया। और यहाँ पर भी क्या है, ये कांस्टेंट है, यहाँ x का पावर जो होगा छुपा हुआ 0 होगा। तो x का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। तो क्या एक पोलिनोमियल है? हाँ, ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन अब इस दूसरा चीज़ देखना है कि क्या ये एक वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। तो हाँ, वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल तो है, ये x के अलावा तो और कोई वेरिएबल नहीं है ना। तो ये एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल पोलिनोमियल ये है। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में। ये तो पोलिनोमियल भी है और एक वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इसको भी वही देखना क्या एक पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर है तो क्या ये एक वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। तो देखिए यहाँ पर ये एक पोलिनोमियल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक छुपा हुआ है, तो यहाँ पर 1 कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ वेरिएबल y है और इसका पावर 2 है, जो कि एक होल नंबर में आता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये एक पोलिनोमियल हुआ। और यहाँ पर भी देखिए ये एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर y का वैल्यू कुछ भी नहीं, यानी कि y का पावर 0 हुआ। तो y का पावर 0 का मतलब 1 हुआ। अब 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 ही आएगा, जो कि लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, ये एक पोलिनोमियल हुआ। और क्या ये एक वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। तो यस इट इज़ वन वेरिएबल पोलिनोमियल, वन वेरिएबल पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि y है। ठीक है ना, और कोई दूसरा वेरिएबल तो नहीं है, यानी कि b या c या d या x या p, ऐसा तो कोई दूसरा वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पोलिनोमियल भी है और ये एक वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि क्या ये एक पोलिनोमियल है। तो देखिए पोलिनोमियल का कंडीशन क्या होता है, मेरा एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए जो कि यहाँ पर है 3। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसका पावर जो होता है होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो x के ऊपर रूट है, इसका मतलब क्या होता है, x का पावर हाफ। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर ना हो कर कोई दूसरा नंबर हो, या रैशनल नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, तो वो एक पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो ये एक पोलिनोमियल नहीं। अब सिर्फ ये एक ही टर्म नहीं, अगर एक पोलिनोमियल में मान लीजिए 2 टर्म या 2 से ज़्यादा टर्म है, मोर देन 1 टर्म, एक से ज़्यादा टर्म हो, और उसमें एक टर्म अगर मान लीजिए ये एक पोलिनोमियल का कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन दूसरा टर्म नहीं कर रहा है, तब भी ये एक पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर तो पहले ही ये डिनाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पोलिनोमियल का कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। और ये भी जो है, यहाँ देखिए ये √2 है, ये जो एक कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ x का पावर यहाँ पर भी 1 है, तो ये फुलफ़िल कर रहा है पोलिनोमियल का कंडीशन, बट ये नहीं कर रहा है। तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक 2 टर्म वाला पोलिनोमियल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है ना, तो बाइनोमियल है ये, और इसमें एक भी टर्म अगर पोलिनोमियल का कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है तो इसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं मानेंगे। तो ये मेरा इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर जो है, वेरिएबल पावर इज़ हाफ, मतलब रैशनल नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, x - 4/x। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, देखिए यहाँ पर इसके बगल में कांस्टेंट क्या है, 1 छुपा हुआ है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे वही x ही आएगा। तो कांस्टेंट 1 है और वेरिएबल क्या है, मेरा x है, इसके ऊपर पावर क्या है 1। तो इस हिसाब से ये एक पोलिनोमियल हुआ। लेकिन
यहाँ पर देखिए ये 4/x का मतलब क्या होता है, 4 × 1/x। तो यहाँ पर 4 कांस्टेंट है और ये 1/x का मतलब क्या हुआ, हम लोग एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर पढ़े हैं कि 1/x का मतलब क्या होता है, x का पावर -1। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब 4 x का पावर -1। तो यहाँ ये -1 जो ये तो इंटीजर आ गया, लेकिन यहाँ पर पावर जो होना चाहिए मेरा होल नंबर होना चाहिए, है ना, होल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये तो इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा पोलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर x का पावर जो है x वेरिएबल x पावर इज़ -1, ठीक है, इसीलिए एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का जो यहाँ पर जो पावर है यहाँ पर -1 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, यहाँ पर देखिए ये एक पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन है, एक कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई x का पावर 12 जो है एक होल नंबर है और x जो है ये एक वेरिएबल है, प्लस यहाँ पर y का पावर क्यूब है, यानी कि 1 कांस्टेंट हुआ y का पावर क्यूब, प्लस यहाँ t, यहाँ पर 1 जो है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई t इसका पावर 50 जो कि एक होल नंबर है। तो ये एक पोलिनोमियल तो है, लेकिन ये एक 1 वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x भी इस्तेमाल हो रहा, y भी इस्तेमाल हो रहा और यहाँ पर t भी है। तो यानी कि यहाँ पर 3 वेरिएबल का यूज़ हुआ है। तो ये पोलिनोमियल तो है, बट क्या है, ये एक 1 वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है। तो इट इज़ अ पोलिनोमियल तो है, बट नॉट अ 1 वेरिएबल पोलिनोमियल, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन है उसमें से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है उसको हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम लोग पोलिनोमियल लिखा, जैसे कि 6x², ये एक पोलिनोमियल है, तो कोएफिशिएंट क्या हुआ, जो ये जो कांस्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं ना, यही हम लोग का कोएफिशिएंट कहलाता है, कोएफिशिएंट, ठीक है, यही हम लोग का कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर 7x है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, ये x है, तो ये मेरा कोएफिशिएंट होगा, तो इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में मेरा x² वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है, और यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, यानी कि x² में कांस्टेंट क्या है, 7 है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, यहाँ पर हम लोग को x² का कोएफिशिएंट चेक करना है क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 है, -12x है, प्लस x का क्यूब है, लेकिन x² वाला कोई टर्म है ही नहीं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा मिला देते हैं हम लोग x² का अगर टर्म, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, इसका कोएफिशिएंट 0 लिख देते हैं, तो ये 0 और x² मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 0, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर x² दिया हुआ नहीं है तो हम लोग x² वेरिएबल तो लिखेंगे, लेकिन इसके बगल में हम लोग का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 और x² मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x² का कोएफिशिएंट 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है x² का, तो x² यहाँ पर ये देखिए ये टर्म है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, π/6, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, x² का कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ तो x² है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग ऐड अपने तरफ से लिख देंगे x² 0। तो यहाँ कोएफिशिएंट अगर 0 मान लेते हैं तो 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं, इसी वजह से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 0 हो गया, तो ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि राइट द डिग्रीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी एक्सप्रेशन का डिग्री हम लोग को बताना है, यानी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, उन सभी वेरिएबल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को पोलिनोमियल का डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल उसी को डिग्री कहते हैं, इज इक्वल टू डिग्री। तो ये था मेरा। तो इस पोलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना,
यहाँ x का पावर जो है 3 है, तो 3 जो हो जाएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा इस पोलिनोमियल का डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है मेरा, तो यहाँ पर तो x का पावर 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 3 है, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा इस पोलिनोमियल का 3, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 5y माइनस √2, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होगा, तो देखिए यहाँ वेरिएबल क्या y है, y के ऊपर कुछ नहीं यानी कि 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, यहाँ सिर्फ 7 दिया है, तो 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 वेरिएबल का पावर 0, तो x का पावर अगर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, तो ये जब 7 से ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हुआ 0, तो इसका यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, यहाँ 0 है, इसका हम लोग को क्या बताना है, डिग्री बताना है, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ज़ीरो पोलिनोमियल। तो ज़ीरो पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है, ये डिग्री जो होता है इसका अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ 0 कांस्टेंट हुआ और इसका पावर अगर 0 ले लिया तो क्या हुआ 0 × 1, तो 0 × 1 क्या होता है 0 ही होता है, तो पता ही नहीं चल रहा है इसका डिग्री क्या है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि हम लोग को बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है और कौन सा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यानी कि हम लोग को इस सभी एक्सप्रेशन को डिग्री के बेस पर डिवाइड बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको बताया था कंसेप्ट वाला वीडियो में कि क्या होता है, डिग्री के बेस पर कितना तरह का पॉलिनोमियल होता है, किस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं x का पावर यानी इसका डिग्री क्या है, यहाँ पर इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का, स्क्वायर यानी 2। तो 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने कंसेप्ट वाला वीडियो में बताया है ये वाला। ठीक है, तो इसका डिग्री चूँकि 2 है, इसी वजह से इसको 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए यहाँ पर डिग्री क्या है पॉलिनोमियल का 1 है, क्योंकि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो 1 पावर वाला वेरिएबल को क्या बोलते हैं, 1 पावर जिस वेरिएबल में मतलब जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1 होता है उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री 2 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो है 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल का पावर हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3y। तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 छुपा हुआ है, तो 1 जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जो होता है 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, t² + 1। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 2, तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हुआ, समझ में आया आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 7t⁴ + 4t³ + 3t - 2। तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है इसका, यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 4, जो कि हाईएस्ट पावर होता है। तो 4 जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स एक्सेट्रा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ पॉलिनोमियल, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, कौन से किस पॉलिनोमियल में कितना वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है या 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है या 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है इसको हमको बताना है। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें या नोटिस करें तो यहाँ पर x एक वेरिएबल है, ये भी यहाँ पर y एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी क्या है y।
तो यहाँ पर टोटल कितना वेरिएबल हुआ, एक वेरिएबल x हुआ, x एक वेरिएबल हुआ और दूसरा वेरिएबल क्या हुआ, y हुआ। इसके अलावा तो और कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हुआ, यूज़ नहीं हुआ इस पोलिनोमियल में। तो ये क्या हुआ, पोलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल्स या फिर 2 वेरिएबल पोलिनोमियल, 2 वेरिएबल्स पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ इस पोलिनोमियल में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इसमें क्या करना है, देखना है कि कितना वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो यहाँ देखिए x ये एक वेरिएबल हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ t लिखा हुआ है, t भी एक वेरिएबल है, यहाँ भी t है, x है, t है, यानी x और t के अलावा और कोई भी वेरिएबल इस पोलिनोमियल में यूज़ नहीं हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल्स पोलिनोमियल। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, यहाँ भी हमको चेक करना है कितना वेरिएबल है। तो t देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी t इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी t है और कुछ नहीं है, यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिए यहाँ पर कितना वेरिएबल है, x एक वेरिएबल आया, यहाँ पर y भी है, ठीक है, यहाँ y है, यहाँ z यानी z भी है, यहाँ z है, x है, तो z तो लिखा गया, x भी है, यानी कि टोटल कितना वेरिएबल हुआ यहाँ पर, 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है। तो हम लोग को इसमें सिर्फ वेरिएबल चेक करना है, इसका पावर वगैरह पे ध्यान देना नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ वेरिएबल बताना है कि कितना वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है। तो मैंने इसको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि आइडेंटिफाई पोलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग, मतलब इन जो एक्सप्रेशन दिया हुआ, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें से हमको बताना है ये पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए ये पोलिनोमियल को हम लोग जनरली डिनोट कैसे करते हैं, f(x) है ना, g(x) है ना, h(x) ऐसे करके डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक पोलिनोमियल है। इसमें अब हमको बताना है कि क्या ये रियली में पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पोलिनोमियल का देखिए कंडीशन क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा और उसके ऊपर जो पावर होगा वो होल नंबर होगा। तो हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, इसका पावर देखकर। तो देखिए यहाँ पर x का पावर 3 है जो कि होल नंबर है, यहाँ भी x का पावर 2 है होल नंबर, यहाँ भी x का पावर कुछ नहीं यानी कि 1 छुपा हुआ है होल नंबर, और यहाँ पर भी x का पावर 0। ठीक है ना। तो ये एक क्या हुआ, पोलिनोमियल हुआ। क्यों, क्योंकि ये पोलिनोमियल की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो ये एक पोलिनोमियल, इट इज़ अ पोलिनोमियल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पर पोलिनोमियल क्या दिया हुआ, 2x का क्यूब माइनस 3x² प्लस x, ये √x माइनस 1। तो देखिए अगर किसी भी पोलिनोमियल में कोई भी एक टर्म अगर पोलिनोमियल की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है तो उसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो यहाँ देखिए ये पोलिनोमियल की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, इसका पावर क्या है 3 जो कि होल नंबर है, यहाँ पर इसका पावर 2 है जो कि होल नंबर है। ये माइनस प्लस इससे कोई मैटर नहीं करता, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ठीक है ना। जब जब 2 टर्म पोलिनोमियल के टर्म को जब जोड़ा जाता है तो हम लोग एक साथ लिखते हैं, तो चाहे माइनस के ज़रिए लिख सकते हैं या फिर प्लस के ज़रिए लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर जो है ये एक होल नंबर है। लेकिन यहाँ जो देखिए x का पावर जो है, इसका मतलब क्या हुआ, √x, इसका मतलब हुआ x का पावर हाफ। तो यहाँ पर x का पावर, यहाँ तो कांस्टेंट 1 तो है छुपा हुआ, यहाँ वेरिएबल भी है, लेकिन इसका पावर जो है हाफ है। पोलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है कि इसका पावर होल नंबर होना चाहिए, ना कि रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ये 1/2 जो है ये एक रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। तो ठीक है, तो इस टर्म की वजह से, क्योंकि ये टर्म जो है पोलिनोमियल नहीं है, तो ये पूरा को हम लोग पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है। किसी भी एक टर्म में अगर पोलिनोमियल कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो उस पूरे पोलिनोमियल को हम लोग पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है। तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है। तीसरा क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या एक पोलिनोमियल है। तो यहाँ देखिए 2/3 कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, मैंने आपको कंसेप्ट वाला वीडियो में बताया था, कांस्टेंट की जगह में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर इसका देखना है वेरिएबल का पावर, तो यहाँ 2 है जो कि होल नंबर है। यहाँ पर देखिए ये 7 यहाँ पर होगा 4। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया। तो यहाँ पर 7/4, यहाँ x का पावर क्या है 1 छुपा हुआ है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। यहाँ पर भी x का पावर क्या है 0 है, जिसका मतलब होता है 1। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि ये पोलिनोमियल की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो इट इज़ अ पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, क्या ये एक पोलिनोमियल है? तो देखिए ये पोलिनोमियल कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक कांस्टेंट है 2, यहाँ वेरिएबल, और यहाँ पावर जो है एक होल नंबर है। यहाँ भी पावर एक छुपा हुआ है जो कि एक होल नंबर है। लेकिन ये 4 अपॉन जो x है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x। अब ये 1 अपॉन x को हम लोग एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर में पढ़े थे ना, कि 1 अपॉन x बराबर क्या होता है? x का पावर -1 होता है ना। तो यानी कि 4x का पावर -1। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी पोलिनोमियल में अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो या होल नंबर ना हो तो वो एक पोलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ तो नेगेटिव है जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्या ये एक पोलिनोमियल है? तो देखिए यहाँ पर ये पोलिनोमियल कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन यहाँ जो है वेरिएबल का पावर जो है x 3/2, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। पोलिनोमियल के लिए क्या चाहिए? पावर होल नंबर होना चाहिए। तो ये एक रैशनल नंबर, होल नंबर तो नहीं है, यानी कि ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्या एक पोलिनोमियल है? तो यहाँ देखिए ये 2, यहाँ पर x का पावर 0 होगा, है ना, तो ये एक पोलिनोमियल है। प्लस यहाँ 3 अपॉन x, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ये 3 × 1 अपॉन x लिख सकते हैं। अब ये 1 अपॉन x का मतलब क्या हुआ? x का पावर -1, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3x का पावर -1। अब ये जो है पोलिनोमियल कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का जो पावर होगा वो होल नंबर होगा पोलिनोमियल बनने के लिए, लेकिन यहाँ तो ये एक इंटीजर है, होल नंबर तो है नहीं, तो इसीलिए ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि हम लोग को इस एक्सप्रेशन को बताना है कि किस टाइप का पोलिनोमियल है। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, या लीनियर है, या फिर क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है। तो देखिए पहला वाला ये जो 0 है ये क्या है? तो हम लोग को मालूम है कि ये एक कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग रियल नंबर के ज़रिए डिनोट करते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट वाला वीडियो में बताया है, रियल नंबर के ज़रिए। तो 0 क्या है? कि रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? एक कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट पोलिनोमियल हुआ। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ? ये क्या है? किस टाइप का पोलिनोमियल है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो देखिए यहाँ इसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्यूब है, यानी 3 है। तो ये किस टाइप का पोलिनोमियल हुआ? ये क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्योंकि जिस पोलिनोमियल में x का पावर जो हाईएस्ट पावर 3 होता है, तो उस पोलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? -3x + 1/2। ये कौन सा पोलिनोमियल है? लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पर वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल x है, इसका पावर क्या है? इसका पावर यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। तो जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 1 होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? ये किस टाइप का पोलिनोमियल है? तो देखिए यहाँ पर इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 2, है ना। तो जिस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये क्या है? किस टाइप का पोलिनोमियल है? तो यहाँ पर देखिए x का पावर 1 छुपा हुआ है यहाँ। तो जिस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इस पोलिनोमियल में डिग्री क्या है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इस 3 की वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि हम लोग को एक एग्जाम्पल बताना है। क्या एग्जाम्पल बताना है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जो बाइनोमियल हो और इसका जो डिग्री हो 35 हो। तो सिंपल है, बाइनोमियल हम लोग को मालूम है कि वो पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है और उसका डिग्री जो होगा 35 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट के तौर पर हम लोग 3 लिख दिया और 3x, इसका पावर हम लोग 35 दे दिया, प्लस 2x का पावर 34। तो ये क्या हुआ? बाइनोमियल हुआ। बाइनोमियल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये।
और इसका हाईएस्ट यानी डिग्री 35 कैसे हुआ कि जिस पोलिनोमियल में x का यानी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इस पोलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ देखिए 35 है, तो इस हिसाब से ये एक 35 ये इसका जो डिग्री हुआ इस पोलिनोमियल का 35 हुआ, और ये 2 टर्म होने की वजह से ये एक बाइनोमियल हुआ। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल, हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल बोला है, हम एक और एग्जाम्पल आपको देकर समझा देते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, चलिए 13 ले लेते हैं। 13p का पावर क्या ले लेते हैं 35 -2। ये भी एक क्या हुआ, बाइनोमियल हुआ, जिसका जो डिग्री है 35 है। कैसे, देखिए ये एक टर्म हुआ जो एक पोलिनोमियल है, और ये जो 2 है यहाँ पर ये p का पावर 0 है, तो ये भी एक पोलिनोमियल हुआ जो कि पोलिनोमियल का कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, और इसके ऊपर जो पावर हो वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये दोनों पोलिनोमियल हुआ, लेकिन क्योंकि इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो इस वजह से ये बाइनोमियल हुआ, यानी कि ये एक बाइनोमियल पोलिनोमियल है। अब कैसे पता चले इसका डिग्री क्या है, तो यहाँ पर p के ऊपर पावर जो है 35, तो जिस पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 35 हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 35 है, इस वजह से इस पोलिनोमियल का डिग्री जो हुआ 35 हुआ, और ये एक बाइनोमियल पोलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए, तो चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए। अब क्या बोला, एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक मोनोमियल पोलिनोमियल लिखना है जिसका जो डिग्री है 100 हो। तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 लिख दीजिए, 7x इसका पावर 100 लिख दिया। तो ये क्या हुआ, एक टर्म हुआ मोनोमियल की वजह से। मोनोमियल मतलब क्या होता है, सिर्फ एक टर्म वाला पोलिनोमियल, है ना। तो इसमें एक टर्म है जिसमें एक कांस्टेंट 7 है, वेरिएबल है, और इसका जो हाईएस्ट पावर क्या है 100 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मोनोमियल इसको कहते हैं, जिसका डिग्री जो है 100 है। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं, मान लीजिए कुछ भी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट हो सकता है हमारा। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, चलिए हम 93 ले लिया, ये भी एक रियल नंबर है ना। तो इसके साथ हम लोग p का पावर 100 लिख दिया। तो ये भी क्या है, ये भी एक मोनोमियल है, एक टर्म होने की वजह से। और ये देखिए पोलिनोमियल कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, क्योंकि यहाँ 93 एक कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल p है, और यहाँ डिग्री जो है 100 है। तो हमको क्या बोला था कि एक मोनोमियल लिखो जिसका डिग्री जो होगा 100 होगा। तो ये मोनोमियल हुआ क्योंकि एक टर्म है, और यहाँ पर जो इसका हाईएस्ट पावर है वो 100 है। तो इस हिसाब से ये एक 100 डिग्री वाला एक मोनोमियल हुआ। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और लिख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए 2t का पावर 100, तो ये भी एक मोनोमियल हुआ जिसका डिग्री है 100। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।